मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो कैसे है सभी? बढ़िया है। आवाज़ क्लियर है बेटा? प्रकाश नैना, दीपाली, आवाज़ क्लियर है बेटा? ठीक है ठीक है। तो बेटा ये वाली बैच जो हमारी चल रही थी ये किसके लिए चल रही है? 2021-22 वाले सेशन के लिए चल रही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर दी है ना। हमने एक यहाँ ये सब्सक्रिप्शन के लिए एक फॉर्म भरने के लिए बोला था। दरअसल चेंज ये किया है कि भाई यहाँ पे हम जो फ़ीस वो कर रहे थे ना, फ़ीस में मैं चेंज कर रहा हूँ। बहुत सारा चेंज है और सब लोगों के लिए शायद अच्छी बात है ना। फ़ीस में अभी क्या चेंज किया है ये तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। इसके लिए अलग से शायद मैं अभी एक सेशन रख दूँगा, तब उसमें बता पाऊँगा, है ना। ठीक है ना, उसमें बता पाऊँगा। तो ये जो चीज़ है ये अब ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और ये भी अप्लाई नहीं होगी। हाँ, कोड वही डालना पड़ेगा और फीस के लिए मैं बता दूंगा क्या चीज़ें चेंज करी है। लेकिन अच्छी चीज़ है सारे लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो की लिंक अभी शेयर कर दो तुम्हारे जो ग्रुप वगैरह में है उसको, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ जाए, अभी ज़्यादा बच्चे जुड़ जाए, है ना। चलो, तो ये चीज़ तो होगी भाई फीस के लिए, नए सेशन के लिए कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, है ना। बाद में मैं बता दूंगा कि क्या चीज़ें चेंज है, ठीक है। आज हमने क्या करा था, यहाँ पे एक MCQ सेशन रखा था, है ना। MCQ सेशन रखने के साथ साथ ये चीज़ भी है कि कुछ चीज़ें मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे नई अरेंज करी हुई है ना। एक बार मेरे को स्क्रीन पे बताओगे बेटा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना। एक सेकेंड, ठीक है। स्क्रीन पे एक बार बता दो तुम लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये चैप्टर फर्स्ट और ये कुछ टर्मिनोलॉजी भी दिख रही है, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिख रही है, दिख रही है? दीपाली, निकिता, नैना, प्रकाश, बताओ बेटा। टर्मिनोलॉजी दिख रही है ना? हाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हो क्या रहा है या चल क्या रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, चलो ठीक है। हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला सेशन वो करेंगे। हाँ, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की टर्मिनोलॉजी दिख रही है ना। तो हम यहाँ पे ये कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे MCQ करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसमें, है ना। तुम लोग यहीं पे चैट में मेरे को आंसर बताया करना कि क्या चीज़ है। देखो, रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पे बोला था कि भाई रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ हो रही थी कि जो भी जीव है उसको क्या हो रहा था यहाँ पे, ये कि यहाँ पे अपने जैसे जीव उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। अपने जैसे क्या किया था उसने, यहाँ पे जीव उत्पन्न कर दिए थे। अलैंगिक प्रजनन में क्या हुआ था, केवल एक जनक इसमें भाग लेके संतानों कर रहा था। लैंगिक प्रजनन में 2 जनन इकाइयाँ, मतलब क्या होता है, एक मेल था और एक फीमेल था, और ये फिर बना रहे थे उभय मिश्रण या एपोमैक्सिस। मतलब क्या हो रहे थे, जिसके अंदर में माता और पिता दोनों के गुणसूत्र प्रेजेंट हो रहे थे, वो क्या थे, एपोमैक्सिस थे। उसके बाद असंयुग्मन, एनआइसोगेमी, मतलब क्या हो रहे थे भाई, आकारिकी और कारिकी में जो युग्मक बन रहे थे वो कैसे हो रहे थे, यहाँ पे समान युग्मक हो रहे थे और वो मिल रहे थे। द्विविखंडन में क्या हुआ था, जब जीव क्या हो रहा था भाई, यहाँ पे दो अलग अलग जीवों में बदल जा रहा था, बीच में से विभाजित होके, है ना। फिर यहाँ पे ये बडिंग के लिए हमने बताया था यहाँ पे जुलाई से सितंबर याद रखना है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटेशन, मतलब क्या हो रहा था भाई कि कोई शुक्राणु या यहाँ पे जो प्रजनन वाले, इसमें और एक चीज़ के लिए इस वर्ड का यूज़ किया, सामर्थ्यता का। मतलब ये हो रहा है कि भाई कोई जीव इस नेचर में रहने के लिए कितना एबल है या कितना उसके अंदर में क्षमता है कि वो यहाँ पे आसानी से रह सकता है ना। विदलन या क्लेवेज, ये अगले चैप्टर में भी आएगा, पर इसका मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये एक सेल है ना। इस सेल में क्या हुआ, विभाजन हुआ, और विभाजन होके क्या बनी है, वो 2 सेल बन गई, है ना। उसमें क्या हुई है बेटा, 2 सेल यहाँ पर बन गई। यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है ना। ठीक है।
ये कर देते हैं, ये 2 सेल बनी, लेकिन इनका जो मेन साइज रहेगा वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। जब इसमें 4 हो जाएंगी तो भी यही साइज रहेगा, जब इसमें 5 हो जाएंगी तो भी वही साइज रहेगा, 6 हो जाएंगी तो भी वही साइज रहेगा, 8 रहेगा तो वो भी। तो विदलन में क्या होती है, विदलन या क्लेवेज में ये चीज़ होती है कि जो जब भ्रूण बनता है ना, जब युग्मनज बना था, जाइगोट बना, उससे जो भ्रूण बनता है वो कैसा होता है, संख्या में उसमें कोशिकाएं बदलते रहती है, लेकिन आकार या आयतन उसका कैसे रहता है बेटा, यहाँ पे समान रहता है ना। पुनरुद्भव, ये फिर क्या है, गैम्यूल, गैम्यूल में बताया था स्पंज में होता है। अच्छा ये ऊपर छूट गया बेटा, वो बहुत ऊपर छूट गया। हाँ, कंजुगेशन में क्या हो रहा था, 2 बैक्टीरियल सेल क्या हो रही थी, यहाँ पर संयुग्मित हो रही थी और फिर एक नए जीव का निर्माण कर रही थी। और ये अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे लैंगिक जनन होता है। क्लोन में क्या हो रहा था, वो जीव जो अपने जनक के समान हो रहे थे। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या हुए थे, इतने वर्ड भर याद रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फिर जो पौधों के अंदर में यहाँ पे जो नर जनन अंग रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे एंथ्रीडियम कहलाता है, या नर जनन अंग, या उसको पुमंग कहता है। जो फीमेल में होता है वो गैनोसियम कहलाता है। यहाँ पे ये एक डेफिनेशन गड़बड़ हो गई है ना। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण होना, युग्मक जनन मतलब युग्मकों का निर्माण। गैम्यूल, इसमें स्पंज में अलैंगिक प्रजनन की ये क्या है, एक विधि है जिसमें क्या होता है वो अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है और जब अनुकूल वातावरण आता है तब वो नए जीव का निर्माण करता है। पुनरुद्भवन में शरीर से कोई भाग टूट गया है तो उससे नया जीव बनता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण। ऊजेनेसिस या अंडाणु जनन मतलब यहाँ पे अंडाणु का निर्माण। पुंकेसरी, ऐसे फूल जिसके अंदर में स्त्री केसर नहीं होते हैं वो स्टेमनेट कहलाते हैं। ये वर्डिंग याद रखोगे बेटा बहुत अच्छे से, है ना। फिर यहाँ पे पिस्टलेट में, पिस्टलेट मतलब ये हुआ कि भाई जिसके अंदर में यहाँ पे पुंकेसर नहीं है, सिर्फ स्त्री केसर यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लेसेंट, ये प्लेसेंट मतलब क्या हो रहा है, जरायुज हो रहा, मतलब जो क्या हो रहा है भाई, जो जीव को, सजीव को यहाँ पे जन्म दे रहे थे, जिसके लिए पोषण देने के लिए फीमेल के अंदर में एक संरचना बनती है जो सारी गैस हो गया, हार्मोन वगैरह हो गए, पोषक पदार्थ हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए, गैस वगैरह हो गए, उसका आदान प्रदान करती है माता और बेबी के बीच में। इमॉर्टिलिटी मतलब अमरत्व, मतलब इसके लिए हमने क्या बोला था, वे जीव जो कभी नहीं मरते, है ना। उसके बाद में याद रखोगे, ये नहीं याद रखना है, हाँ ये स्वपरागन और परपरागन। परागन मतलब क्या हो रहा था कि नर जो क्या बोलना चाहिए, नर जो युग्मक है, परागकण जो है उसका पुंकेसर से निकल के मादा के स्त्री केसर पे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागन कहलाती है। 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। अभी इसको सिंपल से वर्ड में समझो, ये आगे के चैप्टर में भी बहुत अच्छे से आएगा। स्व मतलब अपना, है ना, मतलब अपने ही, मतलब सेम प्लांट के, मतलब एक ही पौधा है, उसी के नर जननांग से परागकण निकल के उसी पौधे के मादा जननांग पे गए, तो ये स्वपरागन मतलब अपने ही घर में घूमना, है ना, ठीक है। परपरागन मतलब दूसरे पौधे के ऊपर के मादा जननांग पे जाना, क्या है, परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है ना, मतलब दूसरे के घर पे चले जाना, है ना, ये याद रखोगे। फिर यहाँ पे ये ऑर्निकोटॉकी था, मैंने इसमें बताया था जब अनिषेक जनन में नर बनते हैं, थैलीटॉकी, इसमें जब क्या हो रहा था, अनिषेक जनन में मादा यहाँ पर बन रही थी। एम्फीटॉकी में यहाँ पे किसी भी लिंग का निर्धारण जरूरी नहीं होता है, वो नर भी बन सकता है, मादा भी बन सकती है, वो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वातावरणीय कारकों के ऊपर में, वहाँ की तापमान कैसा है, वहाँ पे लाइट कैसा है, वहाँ पे आर्द्रता कैसी है, पोषक पदार्थ कैसे है, उसका आवास कैसा, इन सभी के ऊपर में डिपेंड करता है। ये तीनों वर्ड बहुत अच्छे से याद रखोगे बेटा, ऑर्निकोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी, ठीक है। फिर ये अनिषेक जनन, बिना निषेचित हुए ही अंडे क्या करने लग जाते हैं बेटा, भ्रूण का निर्माण करने लग जाते हैं ना। इतनी चीजें याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग मेरे को यहाँ पे फटाफट जो क्वेश्चन दिखते चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर करते हुए चलो, है ना, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आंसर में क्या क्या हो रहे हैं ना, कैसे, ठीक है। तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, यहाँ पे चैट में बताते चलो बेटा। और एक काम करो ना, ये थोड़ा यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो बेटा, और जो ग्रुप वगैरह उसमें भी थोड़ा सा शेयर कर दो। चलो,
ठीक है, अब यहाँ पे आंसर करना चालू करो। फर्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन का भाग कहाँ होता है, मतलब वो ये बोल रहा है कि भाई स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है ना। अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, वसीय भाग में होता है या फैलोपियन ट्यूब में। आंसर करो बेटा, ABCD क्या है, आंसर करो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। अभी वीडियो को लाइक भी करो बेटा। निशा निशा ने मेरे आंसर किया, और भी लोग करो बेटा, फटाफट आंसर करो। हाँ ये वही बात, अभी सारे लोगों ने वो कर दिया। आंसर भी करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, अपन सही बताऊंगा ना मैं उसको, है ना। अभी जो हो रहा है वो करो, जो चीज़ें हमने अभी तक जितनी पढ़ी है उसके आधार पे करो। चलो ठीक है, 2 लोगों के आंसर आए, मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, इसका आंसर D है ना। हाँ शिवम का भी D है बेटा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाशय में तो युग्मक बनता है, वसीय भाग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है उसमें जहाँ फेट जमा होती है वो भाग वसीय भाग रहता है। गर्भाशय जिसमें बेबी यहाँ पे ग्रोथ करता है। बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे ही याद रखो, जितने भी ऑप्शन रहते हैं उसके हर किसी के यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए। हाँ सारे लोगों के आंसर सही है। चलो अगली चीज़ यहाँ पे, अगले का आंसर करो अब, है ना। बढ़िया, अगले का आंसर करो। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है। ये जब मैं अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस जब पढ़ा रहे थे तब मैंने बताया था। सेकंड वाले का आंसर करो, क्या है इसका आंसर, किस में पाया जाता है। जल्दी बताओ क्या है बेटा आंसर। पायल, चल रहा है अब, है ना। अब चलने लग गया ना, चल रहा है बेटा, देखो देखो देखो। ठीक है, अगला ये फोर्थ का आंसर मक्खी और क्या है इसमें, मच्छर है, क्योंकि इनमें क्या रहती है, लार्वा स्टेज रहती है, और लार्वा स्टेज के बाद में फिर इनमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है ना। ठीक है, 5वें पे आओ। यहाँ पे द्विनिषेचन के परिणाम क्या होते हैं, मतलब क्या बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से। अब डबल फर्टिलाइजेशन हमने अभी तक क्या बोला था भाई, फर्टिलाइजेशन बोला था। जब क्या हो रहा है, 2 बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा तुम लोग आंसर मैच करना, है ना। आगे चलते जाते हैं। भ्रूण पूष बनता है, एंडोस्पर्म बन जाता है यहाँ पे जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जब सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या बनता है यहाँ पे, एम्ब्रियो या भ्रूण भर बनता है ना। अगली चीज, बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे फर्ण मास में सामान्यतः किस समूह में रखा है, मतलब ये किस कैटेगरी के है। ये 11th का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, है ना। क्रिप्टोगैमस में होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो मतलब जो युग्मक बनते हैं, जो गैमिट बनते हैं, वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं ना। फिर वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं ना। मतलब भाई निषेचन हुआ और क्या बना, एक लार्वा स्टेज है। लार्वा स्टेज के बाद में जब उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं। अब भी जस्ट यहाँ पे बताया था, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कायांतरण हो रहा था, है ना। फिर साइकस में परागण कैसे होते हैं। परागण मतलब भाई जो परागकण बनता है ना। परागकण कैसा रहता है, मेल गैमिट रहता है, और वो कैसा रहता है, ऐसे गोल रहता है, और उसके अंदर में 2 सेल यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। तो वो कैसे होता है साइकस में, ये कैसे होता है वो बोल रहे हैं। तो साइकस में कैसे होता है यहाँ पर बताओ। 3 कोशिकीय अवस्था में रहता है। 3 कोशिकीय अवस्था में रहता है, मतलब एक गोल सा एक परागकण हो रहा था, तो उसके अंदर में क्या हो जाएंगी, और 2 यहाँ पर कोशिकाएं बन जाएंगी, या 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं 3 कोशिकीय अवस्था। अभी सेकंड चैप्टर में आएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे, है ना। फिर संवहनी क्रिप्टोगैमस में, प्रोथैलस में पुमाणु तथा अंडाणु भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो
ऑर्किगोनियो स्पोर है और जो एंथ्रीडियो स्पोर है, ये जब अलग अलग टाइम पर क्या होते हैं यहाँ पर विकसित होते हैं या अलग अलग टाइम पर उनमें डेवलपमेंट होता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बोल रहे हैं ना। तो उस कंडीशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं बेटा, स्वनिषेचन, मतलब क्या होता है ना, तो स्वनिषेचन रुक जाता है। मतलब जैसे अगर मेल गैमेट पहले बन गया और फीमेल गैमेट बाद में बनेगा तो क्या चीज़ होंगी यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पता चला मेल गैमेट पहले बन गया और फीमेल गैमेट बना ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे कि भाई नहीं, ये वाला नहीं है यहाँ पे, इसका थोड़ा सा छूट गया है। 11th पे आ जाओ। एंथेसिस मतलब क्या होता है ना, एंथेसिस मतलब क्या हो रहा, तो जब फूल कैसा रहता है, कली रहती है ना, और कली क्या होती है, उसकी खुलती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंथेसिस बोलते हैं। जब कली मतलब वो जब बर्ड वाली स्टेज से जो कंप्लीट फ्लावर वाली स्टेज में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंथेसिस बोलते हैं। फिर 12th वाले पे क्या है, यहाँ पे कौन सी पत्तियों के अग्रभाग द्वारा जनन होता है, मतलब यहाँ पे किस में लिव्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे वर्मिंग फर्न में, है ना, एक हमने वो डेकोरेशन वाला प्लांट देखा, उसमें जो पत्तियाँ रहती है वो पत्तियाँ आगे बढ़ती है और एक स्टेम जैसा बनाती है, आगे बढ़ती है और स्टेम जैसा बनाते चलती है, वो क्या कहलाता है, वो क्या रहता है यहाँ पे, वर्मिंग फर्न रहता है, जिसमें पत्ती का जो बाहरी भाग रहता है, सबसे जो टॉप रहता है, वहाँ से एक नया प्लांट बनना चालू हो जाता है। ऊगैमस में निषेचन से संबंधित है। मतलब ऊगैमी मतलब क्या हो रहा था यहाँ पे, ऊगैमी मतलब क्या हो रहा था, ऊगैमी में हमने अलग अलग तरह के बोले थे। आइसोगैमस मतलब क्या हो रहा था बेटा, यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे गैमिट्स बन रहे थे। एक गैमिट्स कैसे हो रहा था, ये गोल हो रहा था, है ना, और एक क्या हो रहा था, बहुत अलग हो रहा था, एक फ्लेजिला वाला हो रहा था, एक बिना फ्लेजिला वाला हो रहा था। लेकिन ऊगैमस में यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी बेटा, यहाँ पे एक क्या हो रहा था, जो फीमेल है, फीमेल गैमिट कैसा रहता है, बड़ा रहता है ये, और जो मेल गैमिट रहता है वो छोटा रहता है, लेकिन कैसा रहेगा वो, यहाँ पे अचल रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों ही मोटिलाई नहीं रहेंगे, नॉन मोटिलाई रहेंगे, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। फिर किस युग्म में दोनों पौधों की पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है बोल रहा है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके अंदर में होता है, हमने बताया था यहाँ पे ब्रायोफिलम और कॉलनाचाई, ये कोलेंचोई में होता है ना। ब्रायोफिलम और कोलेंचोई में यहाँ पे क्या होता है, पत्तियों द्वारा वो रिप्रोडक्शन कर लेता है। ठीक है, अगली चीज एपोमैक्सिस, है ना। असंग जनन में क्या चीज होती है भाई, मतलब असंग जनन में के एक प्रकार में जो अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहलाता है, उसमें भ्रूण सीधा विकसित हो जाए, मतलब भ्रूण डायरेक्ट काय में चेंज हो जाता है, वो ये बोल रहे हैं ना। तो काय में चेंज हो जाता है बेटा, यहाँ पे बीजांड काय में और बीजांड आवरण में चेंज हो जाता है ना। फिर यहाँ पे वार्षिक फसलों में पौधे वीवी पेरी अवांछित लक्षणीय क्यों होते हैं, मतलब हमको जो लक्षण नहीं चाहिए वो भी लक्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो वीवी पेरी रहते हैं सामान्य परिस्थितियों में अलग ऋतु वाले बीजों में संग्रह नहीं किए जा सकते, मतलब हम उसको जिस टाइम में बीजों को कलेक्ट करना चाहिए उसी टाइम में हम यहाँ पे उसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है यहाँ पे सिस्टर्स में असंग जनन, असंजननीय या एपोमैक्टिक एम्ब्रियोज विकसित कब होता है ना। तो सिस्टर्स में ऐसा कब होता है, जब यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट जो टिश्यूज है, जब उससे यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तब ऐसा होता है। फिर आलू में आँखें, आलू के कंद में आँखें होती है, आँखें क्या होती है, प्रिया आंसर कर दी सारे, बाकी और भी करते चलो। आँखें क्या होती है, चलो आंखें क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएं होती है बेटा, कक्षस्थ कलिकाएं होती है ना। एक्सिलरी बर्ड होती है, साइड वाली बर्ड होती है जिनसे नया प्लांट बनने वाला रहता है ना। चलो लास्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पौधा उभयलिंगी है, मतलब कौन से पौधे के अंदर में यहाँ पे मोनोओसियस है, वो कौन सा पौधा जिसके अंदर में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित रहते हैं, कौन सा है। नहीं बेटा, पाइनस,
उभयलिंगी बोला मतलब जिसमें दोनों जननांग उपस्थित रहेंगे। पपीता में भी मेल प्लांट अलग रहता है, फीमेल प्लांट अलग रहता है। साइकस में भी ऐसे ही होता है, ये मॉर्केंसिया में भी ऐसे ही होता है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों ही कैसे होते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं। पाइनस में दोनों ही क्या होते हैं, एक ही प्लांट के ऊपर में होता है। ठीक है, चलो ठीक है। अब बारी आती है भाई यहाँ पे नोट्स का, थोड़ा सा जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा सा नोट्स के बारे में बता देंगे। यहाँ पे दो तरह के नोट्स हो रहे हैं ना, दो तरह के नोट्स हो रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक तो ये हैंड राइटिंग वाले नोट्स है, लेकिन इनमें चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, इनमें चेंज करना है क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे नोट्स यहाँ पे डेवलप करने हैं, है ना। तो ये चेंज हो जाएंगे। तो अब तुम लोगों को कैसे नोट्स चाहिए, हैंड राइटिंग वाले चाहिए या दूसरे जो दूसरे नोट्स हैं वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये इस तरह से टाइपिंग वाले मिल जाएंगे। तो जो भी नोट्स जो भी तुम लोगों को बेटर लगता है वो वाले तुम यहाँ पे बता सकते हो कि किस तरह के चाहिए। ठीक है, दोनों तरह के नोट्स अवेलेबल है। दोनों तरह की चीज़ें। दोनों में से कौन से तुम लोगों को बेटर लग रहा है वो बता दो, हम लोग वही नोट्स यहाँ पे बताएंगे, है ना, वही नोट्स लेके चलेंगे। बताओ बेटा, आंसर कर दो जल्दी से, किस तरह के लेके चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। बताओ बेटा, आंसर कर दो फटाफट, क्या करना है। फिर हाँ ठीक है, आज एक बार फिर से 4 बजे एक और सेशन रहेगा, है ना। उस सेशन में तुम लोगों को मैं सारी डिटेल बता दूंगा कि कैसी चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। नोट्स का, सिलेबस का कैसा है, नोट्स मैं तुम लोगों को कैसे प्रोवाइड करूँगा, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगा, है ना। तो 4 बजे एक बार फिर से एक सेशन रहेगा, उसमें सारे लोग ज्वाइन हो जाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह भी कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे हम जानकारी पहुँचा सकें, है ना। ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतना ही है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं थे इस चैप्टर में, है ना। फिर और भी कुछ रहेंगे एमसीक्यू सेशंस, तो वो हम और रिवीजन वाले टाइम में के बाद में यहाँ पे रिवीजन के बाद करूँगा। अभी के लिए इतने ही थे, है ना। तो 4 बजे वाली क्लास फिर से ज्वाइन करो, है ना, आज ही रहेंगी 4 बजे से, है ना। चलो ठीक है बेटा, तो सारे लोगों को गुड डे, ध्यान रखो सभी अपना, और शेयर कर दो बेटा, है ना। और अभी जो लिंक दूंगा ये भी शेयर करोगे, है ना। ठीक है, बाय, गुड डे, बाय, गुड डे। अन्ना भाई कहाँ चले गए थे भाई कल? हाँ, फोन लगा रहे, उठा भी नहीं रहा। क्या हो गया? क्या हो गया?